गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर पीक्स पे स्नो विद सनलाइट शाइनिंग ऑन इट। तो आज एक्सप्लोर करेंगे नेपाल जर्नी की सबसे एपिक डेस्टिनेशन पोखरा टू मस्टांग। नेपाल के बेहतरीन पहाड़ों और वैली के बीच से होते हुए हम चलते हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ। मौसम राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड टोटली लोडेड। सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल भरवाते हैं। So refueling at the petrol pump. इंडिया और यहाँ के पेट्रोल में रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस है। नाउ ऑल सेट एंड रेडी टू गो। ये एपिसोड ना पूरे नेपाल सीरीज का सबसे अल्टीमेट एडवेंचर होने वाला है। ये रूट्स वाकई एक विजुअल ट्रीट है। एक तरफ ग्रीन वैली और दूसरी तरफ स्विफ्ट रिवर्स। कितने मज़ेदार जगह है, जो लोग रहते हैं यहाँ पर उनके कितना बने हुए। स्नो कवर्ड पीक्स कितनी अमेजिंग लग रही हैं यार, टोटली इनक्रेडिबल। अगर आप माउंटेन्स की तरफ ना देखो ना तो लगता ही नहीं कि आप नेपाल में हो। इतनी वाइड रोड्स हैं एंड स्मूथ। बाइक जो है क्रूजिंग एट फास्ट स्पीड। लेह लद्दाख, चिटकुल, कश्मीर सबकी एक मिक्स सी फीलिंग दिख रही है। सारी यादें ताज़ा हो गई हैं इससे। और इतनी प्योर हवा की तो हमें आदत ही नहीं है भाई दिल्ली वालों को। यहाँ का AQI दिखाता है 25-30 और दिल्ली इज होवरिंग अराउंड समवेयर अराउंड 400। इस हल्की हल्की ठंड में तो बस एक चाय की गर्म प्याली हो जाए और साथ में कुछ ब्रेड ऑमलेट और समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। रास्ते बिल्कुल कहीं पे थोड़े कच्चे हैं, हेयर पिन बेंड्स हैं, लेकिन राइडिंग का मजा जो है ना वो डबल हो जाता है। फ्लॉलेस क्लीन रिवर बहती हुई कितनी अमेजिंग लगती है। सो सूदिंग, सो ब्यूटीफुल। ये ब्लॉग ना थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि वी आर ट्राइंग टू शो यू अनकट ब्यूटीफुल एंड पिक्चरेस्क लोकेशंस मैक्सिमम व्हाट वी कैन। थोड़ी थोड़ी देर में ये ब्यूटीफुल स्मॉल विलेजेस ना, कलर्ड हाउसेस, अ डिफरेंट कल्चर, एक अलग ही वाइब है। और अब हो रहा है शुरू रगड एडवेंचर। रास्ते में हमारी बाइक का सस्पेंशन भी टेस्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ऑफ रोड राइडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। इमेजिन करो कि आप एक तरफ माउंटेन्स हैं, दूसरी तरफ एंडलेस वैली, क्लीन एटमॉस्फेयर। अली थैंक यू। क्या कह रहा है? बच्चे भी चलते चलते एंजॉय कर रहे हैं और मोराल ही बूस्ट कर देते हैं। इट फील्स ग्रेट व्हेन यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट वाइल राइडिंग। Galeshwar is 2 kilometers from here. Road to Jamsum is really bad. Puri off-roading almost 70 kilometers. पर वही बात है, जो अगर कहीं अच्छा देखना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पीक से हो कितनी बढ़िया लग रही है। बस अब शुरू है नेवर एंडिंग लॉन्ग ऑफ रोडिंग। ये है मज़ा जॉनसन जाने का, मस्टांग। बिल्कुल सिंगल रोड है। अगर आगे से कार भी आ जाए ना तो यू हैव टू स्टॉप। और लेफ्ट में अगर आप देख लो तो यू आर टोटली एट द एज ऑफ द रोड। राइड इज डेफिनेटली वेरी थ्रिलिंग बट वेरी वेरी कॉशियस। आपको एक सेकंड के लिए भी ना रोड से इधर उधर डेविएट नहीं होना पड़ता। और बहुत इंस्टेंसेस आएंगे जब आपकी बाइक कहीं मड में फंस गई या वाटर क्रॉसिंग में अटक गई। एट दैट टाइम यू हैव टू कीप पेशेंस तो रखना पड़ता है।
ये एडवेंचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जब हम ये आयरन ब्रिजेस से क्रॉस करते हैं ना, एक अलग सी फीलिंग आती है और आवाज़ भी बड़ी। कई जगह तो ब्रिजेस आर वेरी स्कैरी ऑल्सो। तो यू टर्न क्यों दिखा रहा है? उधर को तो नहीं था कहीं? पता नहीं, मुझे पता उधर को है, उधर को है शायद। वो लगा ही लूँगा ना मैप। राजन जी हमारे को कंपनी कर रहे हैं पोखरा से, और नेपाली इनको बहुत अच्छी तरह से आती है, इसलिए काम बहुत आसान हो जाता है। किसी से भी कुछ पूछते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है, वरना हम तो फंस जाते थे। गूगल भी ना बीच बीच में धोखा देता रहता है, कभी मैप आ जाता है, कभी दोबारा से यू टर्न दिखा देता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। बट ऑन दी होल कंपैरेटिव टू इंडिया, द इंटरनेट नेटवर्क इज़ एक्सीलेंट। किसी भी ढाबे पे आप जाओ, किसी भी होटल में आप जाओ, तो वाईफाई पासवर्ड वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया होता है। यू कैन जस्ट लॉग इन एंड गेट अ गुड स्पीड। कॉल करो, चीज़ें करो, वीडियो कॉल करो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। फ्री डाटा, फ्री सर्विसेज। इतने टाइम से कच्चे रोड पे चला रहे हैं, तो अब तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे मिट्टी कम है या गड्ढे कम है वहाँ पे आ जाएं तो ऐसे लगता है कि तुम मेटेलिक रोड पे चल रहे हो। बिल्कुल बढ़िया रोड आ गई अब तो। प्रायोरिटीज चेंज। जैसे ही आपको बोला है तो देखो कैसी हालत होगी। दोबारा से बम्पी हॉर्स राइडिंग वाली रोड आ गई है, और जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। द एडवेंचर ordeal or the rugged terrain, whatever you call it, it continues। 5-6 घंटे जो है ना वो ऐसी ही रोड रहने वाली है। एक टाइम आएगा बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी ऑफ रोडिंग की तो। और आप देखो जो स्पीड है ना, मैक्सिमम जो है 15 to 20 किलोमीटर्स पर आवर रह रही है। नेचुरली फ्लोइंग रिवर्स कितनी अच्छी लगती हैं, वेरी सूदिंग टू द आईज, एंड यू वांट टू जस्ट स्टॉप एंड गेट इनटू द वाटर। हमारे साथ तो मुश्किल ये रहती है कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, एंड वी कैन नॉट स्टॉप फॉर लॉन्ग। अच्छा बनाया हुआ होटल है ना, मैं अच्छा बनाया हुआ। तत्तो पानी। और आप सबको बताएं, मुस्टांग जो है ना वो नेपाल के रिमोटेस्ट लोकेशन में से एक है, एंड इट्स अ वेरी सॉर्ट आफ्टर प्लेस, हाई ऑन बकेट लिस्ट फॉर ऑल राइडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे इंडिया में वी कवर लेह लद्दाख, नेपाल राइड इज नेवर कंप्लीटेड इफ मस्टांग इज नॉट कवर्ड। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोअर मस्टांग की। अपर मस्टांग which is located near the Tibetan border has been designated as a restricted area for security and tourism control। वहाँ जाना तो और मुश्किल है। The cost itself involved is somewhere around 3 lakh of Indian rupees। It ranges between 1750 to 3500 USD। रोड conditions slowly and steadily और challenging होती जा रही हैं। आप देख ही रहे हो कैसे चल रही है बाइक। कई जगह तो उतर के पैदल धक्का लगाना पड़ रहा है। ये पत्थर ना एकदम थल्ले है, मैं एकदम थल्ले है वो थल्ले लगनी ही नहीं थे। वो देखो ये पीक्स कितनी बढ़िया लग रही है। वाटर क्रॉसिंग तो बिल्कुल ध्यान से क्रॉस करनी पड़ती है। पता ही नहीं लगता है कि बीच में से कब तुम पानी के बीच में ही गिर गए। कोई पत्थर, कोई चीज़, एकदम से ही टायर जो है वो वॉबल हो जाता है। ना बढ़िया नहीं। अच्छा, तो रेनी सीजन में तो आना और मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि रोड वैसे ही कच्ची है।
रेनी सीजन या विंटर्स में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यू कैन कम टू दिस प्लेस। बिल्कुल स्लरी होगा एक तरफ से, बिल्कुल ही कीचड़ ही कीचड़, बट होगा बहुत ब्यूटीफुल। एक तरफ से जो रिवर्स हैं वो फुल ऑफ वाटर एंड ग्रीनरी एंड स्नो। लेट्स सी, विल प्लान आउट समथिंग। ऐसे खतरनाक ऑफ रोडिंग ट्रैक्स ना अगर बहुत लंबे हो जाएं तो बहुत ज़्यादा टायरिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द रोड ऑल्सो। और हाथ जो है ना वो आपको बिल्कुल हाई मतलब प्रेशर से और सारे ध्यान रखना पड़ता। अब तो कोई ना कोई ढाबा, कोई जगह, कोई चाय वाली, कोई टपरी टुपरी देखनी पड़ेगी। थोड़ा रिलैक्स करें, स्ट्रेच आउट करें, बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो गई है। वो कह रहा आगे से ठीक है सड़क है, वो कह रहा आगे से ठीक है सड़क। आगे वाटरफॉल दिख रही है, लगता है यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए। तो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं नीचे मैं नीचे कहाँ तक ले जाते हैं उसको। वाह ये कितना बढ़िया फॉल है फोटोग्राफ के लिए। रुके हैं ना, यहाँ रुकूँ तो रुकूँ, आगे रुको। और वाह जी वाह, ये कितनी बढ़िया हॉल है। और ये देखो भाई कहाँ कहाँ काम करते हैं, हिम्मत है इन लोगों की भी। कहाँ पहुँचाई हुई है जेसीबी। देयर इट इज। कितनी बढ़िया फॉल है यार, कितनी बढ़िया फॉल है। पानी दूर से ही लगता है कि बहुत काम है, स्मूथ है। पास आओ तो देखो कितना खतरनाक बह रहा है, कितनी डरावनी मतलब आवाज़ है। चाय और मैगी ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा थोड़ा ठंडे ठंडे पानी के पास बैठ के चाय और मैगी खाने का। और पहाड़ों की तो मैगी, यहाँ पे तो चाव चाव है, बल्कि चाव चाव इज़ वेरी फेमस। टायरिंग जर्नी के बाद ना बहुत ही रिफ्रेशिंग ब्रेक रहा एंड टोटली रेव्ड अप अगेन। जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कीप गोइंग। यार देखो वो दिख रही है वो रोड, वहाँ नहीं अगर वो रोड है वो सामने जहाँ हमने जाना है, वो पतली सी नहीं। बस ड्राइवर की हम बता दें इतनी छोटी छोटी बसें और इतने खतरनाक गड्ढों में से कैसे लेके जाते हैं। When you actually ride, the experience is more challenging than it appears. देखने में लगता है कि यार सिंपल है, पहुंच जाएंगे मस्तान, बट when you actually do it, सारे सब कुछ याद आ जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब तो और मुश्किल। कितनी बढ़िया है जी नहीं। वो भाई साहब कितनी स्टीप इंक्लाइंड है, एकदम मे बी 60 डिग्री पे जा रहे हैं नीचे। और वो सामने देखो कितनी खतरनाक सी क्लिफ दिख रही है एकदम से, बिल्कुल एज ऐसे लग रहा है कि पतली सी पगडंडी जा रही है बस, और कुछ नहीं। वहीं से निकलना है हमने भी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ नेपाल, और वी कैन से इट इज द ओनली डेंजरस रोड्स इन नेपाल।
और ये जो कच्चा रास्ता है ना, जो ये मिट्टी है, इस पे एट टाइम्स जो डस्ट की एक्यूमुलेशन होती है उसको और ख़तरनाक बना देती है। जैसे ही टायर इस पे पड़ता है इट स्लिप्स। गोल्डन रूल ऑफ राइडिंग इन दीज डिफ़िकल्ट टेरेन्स इज, एक तो अच्छी डे लाइट में ट्रैवल करो, सेकंड ट्रैवल लाइट, थर्ड इज कीप योर आइज फोकस्ड, योर माइंड फोकस्ड एंड कीप काम। स्लो स्पीड पे आराम से तसल्ली से निकलते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो कितनी बारी गिरोगे कितनी बारी उठोगे। इन डेंजरस टेस्टिंग कंडीशंस के बीच में ना, जब वो ब्यूटीफुल सा कुछ पीक दिखती है, कुछ लैंडस्केप नज़र आता है, तो दिल खुश हो जाता है, दिल करता है, तसल्ली हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस इसी के लिए आप आ रहे हो। बाइकर्स के लिए मस्टैंग एक ड्रीम डेस्टिनेशन तो है, लेकिन भाई यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं है। आपको चाहिए एकदम सॉलिड मोटरसाइकिल, पूरा पेशेंस एंड एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, क्योंकि रोड कंडीशंस उफ क्या बोलें, आप तो देख ही रहे हैं। वाह, रिवर देखो कितनी बढ़िया है। अगर आप बाई एयर आओ ना, बाई एयर आओ तो आपको ये सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। और बाइक में तो और मज़ा आता है, क्योंकि जहाँ मर्जी रुक जाओ। यहाँ की जो रोड्स है ना वो सिंपल हाईवे नहीं है गाइस। एक तरफ खतरनाक क्लिफ है और दूसरी तरफ पत्थरों से भरा हुआ अनइवन ट्रैक। कहीं कहीं तो रोड के नामों निशान ही नहीं है, सिर्फ एक ट्रेल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। एक ट्रेल को फॉलो करो एंड देन यू आर सक्सेसफुल। और यह लूज ग्रेवल पे बाइक संभालना भाई, अगर बैलेंस लूज हुआ तो सीधा नीचे जाओगे। ट्रेडिशनल विलेजेस इन मुस्तांग। सफ़र तो वर्ल्ड के बेस्ट एडवेंचर से कम नहीं है। रोड्स टफ हैं, लेकिन ये जर्नी आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है। यह सफ़र आपकी राइडिंग स्किल्स और विल पावर दोनों टेस्ट करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, जो डेस्टिनेशन है ना वो सारे स्ट्रगल्स का रिटर्न देगा। पोखरा से जब शुरू हुए थे ना, ये पीक जो थी बिल्कुल पिद्दू सी दूर दिख रही थी, और अब जैसे जैसे हम पहुंचते जा रहे हैं देखो कितनी पास आती जा रही है। ऐसा लग रहा है बस किसी भी समय वक्त पहुंच जाए। ये ब्रिज की साइड से लगाई हुई है और ये है ब्यूटीफुल नज़ारा, अ मिक्स ऑफ मैनकाइंड एंड नेचर। और ये देखो यार सामने स्नो कवर्ड पीक्स, क्रिस्प हवा और एकदम नेक्स्ट लेवल वाइब्स। लेकिन पहले भी बताया, ये सफ़र इतना ड्रीमी नहीं जितना दिख रहा है। इसी कंडीशन ने सफ़र और भी चैलेंजिंग बना दिया है। ये जो स्नो कैप पीक्स दिख रही हैं वो इतनी मेजेस्टिक लगती हैं कि सफ़र की सारी थकान ख़त्म हो जाती है। एक तरफ ये टावरिंग माउंटेन्स और दूसरी तरफ नैरो फ्लोइंग रिवर, मतलब एकदम सिनेमेटिक लगता है। ये है रिवर बेड है। यहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हो दी वर्ड जाइगेंटिक। इतनी वास्ट रिवर है यार, इतना ब्रॉडर बेस, मैसिव। और एनालाइज की जब ये पूरा भरा हो और जब ये पानी नीचे जाएगा तो कितनी स्पीड पे बचता है। क्या बढ़िया जगह है भी, क्या बढ़िया जगह है। इसके लिए आए हैं हम इतनी दूर। कितना सुकून है ना यहाँ पे, कितना ज़्यादा सुकून है। ऐसे लगता है वी आर वेरी क्लोज टू नेचर, इन द लैप्स ऑफ द नेचर। नथिंग मोर रिवॉर्डिंग देन दिस ब्यूटीफुल साइलेंट मजेदार है मोमेंट। अब लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ आने का डिसीजन वाज टोटली राइट। इतना मज़ा, इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है ना, once in a lifetime achievement. And another 10 to 15 kilometers more
बट टाइम मेरे भी अराउंड 40-45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे एंड वील रीच मस्तांग। एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ये सफ़र जितना चैलेंजिंग है उतना ही रिवॉर्डिंग भी। स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच राइड करना एकदम सरल लगता है, लेकिन यह भी याद रखना पड़ता है जो ये टेरेन है ना, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तभी यहाँ आने की सोचना, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती यहाँ महंगी पड़ सकती है। फेरी भेटोला, अब इसका मतलब तो हमारे को समझ नहीं आया। विल गो एंड गूगल सर्च इट एंड लेट यू नो। जब रोड्स ना बहुत अच्छी आ जाती हैं एंड वी आर मूविंग ऑन अ फ्लैट प्लेन, तो ऐसे लगता है कि प्लेन्स में ही आ गए हैं। लगता ही नहीं कि वी आर इन दी माउंटेनियस रीजन और इतना डेडली जो एरियाज है वहाँ पे। भाई अब तो पहुँचने वाले हैं। बोर्ड भी आ गया, चौमसम नगर पालिका आपका स्वागत करती है। कुछ नेपाली में लिखा हुआ था बट मीनिंग उसका यही नज़र आया। एंड चौमसम इज़ इन मस्तांग। इसको पूछो भाई जॉनसन जॉनसन येतो या कधी काढायचा? जब हम सोचते हैं ना कि बस अब तो रास्ता अच्छा आ गया, अब जल्दी से पहुंच जाएंगे अनदर 5-7-10 मिनट में, और तभी जो है एकदम से ही पलटी हो जाता है सब कुछ ही, बिल्कुल ही रोड ही खत्म हो जाती है। और नाउ वी आर गोइंग थ्रू दी रिवर बेड। लास्ट के 15-20 मिनट जो है ना वो ऐसे हो गए जैसे आ जाए वो सब, है ना। हाँ? नहीं कोई गल नहीं है, तो वैसे ही 5-10 मिनट भी नहीं जा सकते हूँ तो नहीं जी। द जर्नी इज सो टायरिंग एंड इक्वली रिवॉर्डिंग कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही कंप्लेन करें या एंजॉय करें। दोस्तों यहाँ सिर्फ रोड्स ही नहीं, वाटर क्रॉसिंग भी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग है। पानी एकदम आइस की शीट की तरह बना हुआ है। बाइक के साथ क्रॉस करना काफ़ी रिस्की लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल है। जैसी पेंटिंग्स बनती है ना वैसी रिवर होती है। कितना बढ़िया व्यू है। ये वादियाँ ये फिजाएं भुला रही है तुम्हें, नदी के मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है हमें। और हम तो पहुंच गए भाई। आई थिंक वो लग रहा है सुबह वो ऊपर है जॉनसन। So here is the Johnson Airport. एयरपोर्ट ही होना। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच्ड मुस्तांग। मुस्तांग की मिट्टी पे हैं, और जो फीलिंग है ना वो डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। और आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट व्लॉग विल टेक यू अराउंड टू द मुस्तांग लोकल एरियाज, टू मुक्तिनाथ टेम्पल एंड मच मोर एक्साइटिंग प्लेसेस। सो डू कीप इन टच, कीप वॉचिंग।